सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरिया ड्रग। ओके, मलेरिया का। अब देखिए, तीन क्लासिफिकेशन की सीरीज में बना चुका हूँ, जाके देख सकते हो आप। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है फार्माकोलॉजी, क्लासिफिकेशन ऑफ फार्माकोलॉजी नाम से। और आज की वीडियो में हम करेंगे मलेरिया का क्लासिफिकेशन। सो डायरेक्ट चालू करते हैं। अब देखिए, इसमें क्या है, दो क्लासिफिकेशन है। एक तो हो गया हमारा जो बेसिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, कैटेगरी वाइज है, ये करेंगे। इसके बाद एक क्लासिफिकेशन जो है हमारा, वो है हमारा जो स्टेजेस रहते हैं मलेरिया में, उसका जो मैकेनिज्म है उसके ऊपर बेस है, ठीक है। तो पहले मैं करूँगा क्लासिफिकेशन जो हमारा बेसिक वाला है, यानी ये वाला, ये केडी त्रिपाठी में आपको ये मिलेगा। उसके बाद हम चलेंगे जो स्टेजेस वाले पे, जो बेस है क्लासिफिकेशन उस पे। अब दोनों आईएमपी है, ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन बनते हैं वो दूसरे क्लासिफिकेशन में से ज़्यादा आते हैं, आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अगर ये कर लिया क्लासिफिकेशन, तो आपका मलेरिया आधे से ज़्यादा वैसे ही कंप्लीट है, ठीक है। तो पहला क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। तो इसमें आती है हमारी पहली कैटेगरी, ठीक है। टोटल कैटेगरी इसमें दिखा दी तो मैं आपको। टोटल कैटेगरी आपकी इसमें 12, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है हमारी 4 अमीनो क्विनोलोन्स, ठीक है। 4 अमीनो क्विनोलोन्स, 8 अमीनो क्विनोलिन, ये सेकंड कैटेगरी है। तो इसको दोनों को साथ में करेंगे। 4 अमीनो क्विनोलोन है, 8 अमीनो क्विनोलोन है। अब 4 को आपको कैसे याद करना है? 4 को आप ऐसे याद करिए, इसमें पहले ड्रग बताता हूँ मैं। 4 अमीनो क्विनोलोन में ड्रग कौन सी है? क्लोरोक्विनोलोन, क्लोरोक्विन, अमोडाइक्विन, पाइपेराक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन, अमोडियाक्विन, पाइपेराक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन, अमोडियाक्विन, पाइपेराक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। ओके, किसमें है ये? 4 अमीनो क्विनोलोन में। 8 अमीनो क्विनोलोन कौन सी है? प्रीमाक्विन, टफेनोक्विन, प्रीमाक्विन, टफेनोक्विन, प्रीमाक्विन, टफेनोक्विन, प्रीमाक्विन, टफेनोक्विन। अब देखिए, फोर्थ जो फर्स्ट कैटेगरी है जिसमें है 4 अमीनो क्विनोलोन, इसमें आपको क्या ट्रिक करनी है यूज? इसकी जो ट्रिक है वो है हमारी, जो क्वीन थी ना, जो क्वीन थी जो क्वीन थी ना, उसने 4 बार, 4 बार, 4 बार क्या लगाया? कैप पहना। 4 बार कैप पहना, CAP, 4 बार कैप पहना उसने। तो क्वीन थी 4 वाली, 4 बार पहना, 4 से हो गया 4 अमीनो क्विनोलोन। कैप पहना, C से हो जाएगा क्लोरोक्विन, A से हो जाएगा अमोडाइक्विन, और कैप CAP, P से हो जाएगा पाइपेराक्विन। और जो हाइड्रोक्सीक्विन है, ये तो उसका ही डेरिवेटिव है, उसमें हाइड्रोक्सी जोड़ दो, वाटर मॉलिक्यूल, तो इसमें याद करना कोई नहीं है, ठीक है। क्लोरोक्विन वाला, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। तो ये मेन तीन है, क्लोरोक्विन, अमोडाइक्विन, पाइपेराक्विन। ये होगी हमारी 4 अमीनो क्विनोलोन की। अब 8 अमीनो क्विनोलोन में क्या है? क्विनोलिन में है हमारा 8 बार रीमा को टिफिन दिया, 8 बार रीमा को टिफिन दिया, ठीक है। क्विन ने 8 बार रीमा को टिफिन दिया, तो रीमा से हो जाएगा प्रीमा क्वीन, और टिफिन दिया से टफेनो क्वीन। रीमा से रीमा प्रीमा क्वीन, टफेनो से टफेनो क्वीन, ठीक है, टिफिन से। सो ये था हमारा 4 अमीनो क्विनोलोन्स और 8 अमीनो क्विनोलिन या क्विनोलोन्स। तो ये हो गई हमारी दो कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी हमारी क्विनोलिन मीथेनोल। क्या है? क्विनोलिन मीथेनोल। क्विनोलिन मीथेनोल में मीथेनोल से मैफ्लोक्विन, वैसे याद हो गया। मैफ्लोक्विन किसका है? कोई पूछे मैफ्लोक्विन किस कैटेगरी की ड्रग है तो बता देना क्विनोलोन की है। किस में? मेथेनोल वाले में। क्विनोलिन मेथेनोल, मैं रहा ना मैफ्लो, तो मिथेनोल। फोर्थ है हमारी सिंकोना अल्कलॉइड। क्या है? सिंकोना अल्कलॉइड। इसमें भी क्विनीन है, सिंपल क्विनीन है, और क्विनीडीन है। क्विनीन, क्विनीडीन, क्विनीन, क्विनीडीन। किसमें है? सिंकोना अल्कलॉइड में।
क्विनीन, क्विनिडीन, क्विनीन, क्विनिडीन। फिफ्थ पे आती है हमारी डाई अमीनो पायरीमिडीन, डाई अमीनो पायरीमिडीन, डाई अमीनो पायरीमिडीन। पायरीमिडीन, पायरीमेथामीन, डायरेक्ट नाम पायरीमेथामीन, डाई अमीनो पायरीमिडीन, पिरिमिडीन, पायरीमेथामीन। ओके। सिक्स्थ है हमारी बायगोनाइट्स। क्या है? बायगोनाइट्स। बायगोनाइट्स में क्या है? प्रोग्वानिल, प्रोग्वानिल, ग्वानिल आ रहा है, बायगोनाइट प्रोग्वानिल, समझ जाओगे। बायगोनाइट्स प्रोग्वानिल। फिर है हमारी नेप्था क्विन, नेप्था क्विन, अटोवा क्विन, अटोवा क्विन। इसमें क्या है ड्रग? अटोवा क्विन। नैप ले रहा था ऑटो में, तो नेप्था क्विन में क्या है? अटोवा क्विन, ऑटोवा क्विन। फिर देखो, नैप क्विन ले रही थी नैप ऑटो में, इसमें है नैप थायरिडीन है ना, तो इसमें करो आप, इसमें आएगी ड्रग पायरोनारिदिन। तो जो नैप थायरिडीन है ना, जो नैप ले रही थी प्यारी नारी, नैप ले रही थी प्यारी नारी, तो इसमें आएगा नैप थायरिडीन, प्यारी से आ रहा है थायरिन, पायरो नारिडीन। ठीक है, देखो ये प्यारी से वाई आ रहा है, प्यारी, और प्यारो नारिदीन, नैप ले रही थी प्यारी नारी, ये है मैनिक वेस। ठीक है। और नेप्थो क्विन है, क्विनोन है उसमें अटोवा क्विन, यानी क्विन नैप ले रही थी कहाँ पे? ऑटो में। तो ये हो गया हमारा सेवन्थ और एट। अगला ये है हमारा नाइन्थ, अमीनो एल्कोहल, अमीनो एल्कोहल। क्या है? अमीनो एल्कोहल। अब देखो, एल्कोहल पी के फैन हो गया, अम्मी अल्कोहल पी के फैन हो गई, अम्मी अल्कोहल पी के फैन हो गई। हेलोफेंट्रिन, ल्यूमफेंट्रिन, हेलोफेंट्रिन, ल्यूमफेंट्रिन। फिर है हमारी एंटीबायोटिक, इसमें कौन सी है? डॉक्सीसाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन। ठीक है। एंटीबायोटिक में क्या है? डॉक्सीसाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन। देखो मलेरिया में, देखो मलेरिया में आंटी ने, मलेरिया में आंटी ने डॉग, डॉग को क्या था, मलेरिया में आंटी ने डॉग को क्लिंग किया, डॉग को क्लिंग किया। ठीक है, मलेरिया में आंटी ने डॉग को क्लिंग किया, डॉग के डॉक्सीसाइक्लिन और क्लिंग किया क्लिंडामाइसिन। तो कोई पूछे कि एंटीबायोटिक, ये वाला जो एंटीबायोटिक की कैटेगरी आ जाए अगर, कौन सी रहती है, तो बता देना डॉक्सीसाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन, मलेरिया में। फिर है हमारी सल्फोनामाइड्स, सल्फोनामाइड्स में कौन कौन सी है? इसमें सल्फाडॉक्सिन, सल्फामेथोपायरीन, पायराजीन और डेप्सोन। क्या है? सल्फाडॉक्सिन, सल्फामेथोपायराजीन और डेप्सोन। ये है हमारी सल्फोनामाइड्स में, सल्फाडॉक्सिन, सल्फामेथोपायरीजीन, पायराजीन और डेप्सोन। तो कौन कौन सी है? सल्फाडॉक्सिन, सल्फामेथोपायराजीन और डेप्सोन। सल्फोनामाइड में कौन सी? सल्फाडॉक्सिन, सल्फामेथोपायराजीन, डेप्सोन। ट्वेल्थ पे सिस्क्यूटर्पिन लैक्टोन, सिस्क्यूटर्पिन लैक्टोन। इसमें हमारी सिस्क्यूटर्पिन लैक्टोन में आरटी मिसिन डेरिवेटिव, आरटी मिसिन डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बेसिक क्लासिफिकेशन। अब जो मेन क्लासिफिकेशन है वो है हमारा मैकेनिज्म पे बेस। ठीक है, और जो मोस्ट ये आईएमपी वाला है, तो इसको करेंगे अब हम। ठीक है, तो ध्यान से सुनना अब, एकदम अच्छे से, जो भी ट्रिक बताऊं उसको सुनना अच्छे से, साथ साथ बोलना ट्रिक को भी, और जो मैं ट्रिक बोलूं बार बार उनको मेरे साथ रिपीट करना है, जितनी बार बोलूं उतनी बार रिपीट करना है। ओके। तो पहली कैटेगरी है इसमें प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। अब इसमें क्या है, आपको इसमें मैकेनिज्म समझना पड़ेगा मलेरिया का, वो मैं आपको बता दूंगा, आप अभी डायरेक्ट कर लीजिए नाम। ठीक है, जो मैकेनिज्म है अगर वो आप समझ लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा इसको। तो इसका भी मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा यूट्यूब शॉर्ट्स पे, तो मैकेनिज्म आप समझ सकते हो, और उसकी लिंक भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, वीडियो में, तो आप क्या है
उसकी पर मैकेनिज्म से देख लेंगे तो उससे क्या आपको और अच्छे से समझ आएगा इसका जो क्लासिफिकेशन है। तो पहली कैटेगरी है प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्राइमरी टिश्यू सिजोंटोसाइड और प्रोफाइलैक्टिक या प्रिवेंट क्लिनिकल अटैक ऑफ मलेरिया। क्या क्या है, एक ही कितने नाम है, एक तो हो गया हमारा क्या कैटेगरी है जो प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज पे वर्क करती है, ठीक है। प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज पे वर्क करेगी, इस कैटेगरी को हम कहते हैं प्राइमरी टिश्यू सिजोंटोसाइड। क्या कहते हैं, प्राइमरी टिश्यू सिजोंटोसाइड। और क्या कहा जाता है, प्रोफाइलैक्टिक, कैजुअल प्रोफाइलैक्टिक अटैक ऑफ मलेरिया। और क्या कहा जाता है, प्रिवेंट क्लिनिकल अटैक ऑफ मलेरिया। प्रिवेंट क्लिनिकल अटैक ऑफ मलेरिया, तो ये नाम है। अब इसमें क्या क्या ड्रग है हमारी, तो इसमें 3 ड्रग है। कौन कौन सी, प्रीमाक्विन, प्रोग्वानिल, अटोवाक्विन। 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 ट्रिक है इसकी, रीमा को रोग हुआ तौबा। रीमा को रोग हुआ तौबा। रीमा को रोग हुआ तौबा। रीमा से हो जाएगा प्रीमाक्विन, रोग हुआ से प्रोग्वानिल, तौबा से अटोवाक्विन। प्रीमाक्विन, प्रोग्वानिल, अटोवाक्विन। प्रीमाक्विन, प्रोग्वानिल, अटोवाक्विन। अब इसमें से जो प्रोग्वानिल है और जो अटोवाक्विन है ये हम कॉम्बो में देते हैं, ठीक है। तो ये होगी हमारी 3 ड्रग किस कैटेगरी की, प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। और बता दिया मैंने इसको क्या जाता है, प्राइमरी टिश्यू सिजोंटोसाइड या कैजुअल प्रोफाइलैक्टिक अटैक ऑफ मलेरिया या प्रिवेंट क्लिनिकल अटैक ऑफ मलेरिया। प्रीमाक्विन है, प्रोग्वानिल है, अटोवाक्विन है। रीमा को रोग हुआ तोहफा, ठीक है। सेकंड कैटेगरी है एरिथ्रोसाइटिक स्टेज, यानी ऐसी ड्रग जो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज रहता है जो मलेरिया में, उस पर वर्क करेगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी टिश्यू सिजोंटोसाइड। वो प्री था उसको कह रहे थे प्री एरिथ्रोसाइटिक, ये एरिथ्रोसाइटिक उसको ये सेकेंडरी टिश्यू सिजोंटोसाइड। इसमें आती है हमारी 2 कैटेगरी, एक है जिसकी है लेस एफिकेसी, सेकेंड है जिसकी है हाई एफिकेसी। अब जो लो एफिकेसी है ना, ये हम देते हैं कॉम्बो में। ये ड्रग को दिया जाता है बाकी ड्रग के साथ कॉम्बो में, किसी ड्रग के साथ कॉम्बो में देंगे। और जो हाई एफिकेसी है इसको हम देते हैं अलोन। क्यों, क्योंकि इसकी हाई एफिकेसी है तो ज़रूरत नहीं है अकेली संभाल लेगी। अब जो लो एफिकेसी है वो अकेले नहीं संभाल सकती, है ना, लो पावर है उसकी, इसलिए उसको किसी कॉम्बिनेशन की ज़रूरत रहती है। सो जो लो एफिकेसी है इसकी क्या ट्रिक है, ध्यान से सुनना। पहले ड्रग बताता हूँ क्या ड्रग है। पायरीमेथामीन, प्रोगोनिल, क्लिंडामाइसिन, सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन। इसकी जो ट्रिक है वो है, प्यारी लड़की थी एक, प्यारी को रोग हुआ। क्या हुआ, रोग हुआ, ठीक है। प्यारी को रोग हुआ, उसने क्लीन किया, उसने क्लीन किया सल्फोन अपना, उसने क्या किया, क्लीन किया सेलफोन। सेलफोन नहीं है, सेलफोन है, सेलफोन यानी मोबाइल फोन। उसने क्लीन किया सेलफोन 4 बार। उसने क्लीन किया सेलफोन 4 बार। प्यारी को रोग हुआ, उसने क्लीन किया सेलफोन 4 बार। किसकी है ये, लो एफिकेसी की। किसकी है, लो एफिकेसी की। तो प्यारी से हो जाएगा पायरीमेथामीन, रोग से हो जाएगा प्रोग्वानिल, क्लीन हो जाएगा क्लिंडामाइसिन, सल्फोन हो जाएगा सल्फोनामाइड, टेट्रा 4 बार क्लीन किया टेट्रासाइक्लिन। अब जो हाई एफिकेसी है, हाई एफिकेसी जो ड्रग है ये क्या है, ये हम प्रेफर करते हैं फैल्सीपैरम मलेरिया में। किस में करते हैं, मलेरिया के टाइप रहते हैं उसमें से एक है हमारा फैल्सीपैरम। तो उस जो फैल्सीपैरम मलेरिया है उसमें इन ड्रग को प्रेफर किया जाता है मोस्टली, ठीक है। अब इसमें क्या कैटेगरी है, इसमें आपको करना है याद, क्वीन आर
आरती फतरी, क्वीन आरती फतरी, क्वीन आरती फतरी, क्वीन आरती फतरी। क्वीन से आ जाएंगे, क्वीन के डेरिवेटिव पे जो भी क्विनीन, क्लोरोक्विन, मेफ्लोक्विन, अमोडा क्विन, अटोवा क्विन। ठीक है। आरती से हो जाएगा आर्तेमिसिन डेरिवेटिव, फतरी से हेलोफेंट्रिन, ल्यूमफेंट्रिन, हेलोफेंट्रिन, ल्यूमफेंट्रिन। तो ये थे हमारे क्या, क्वीन आरती फतरी। दो बताया मैंने, एक बताया था मैंने आपको प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज, जिसमें बता दिया था मैंने 3 ड्रग। एक बताया मैंने एरिथ्रोसाइटिक स्टेज, जिसमें 2 कैटेगरी थी, लो एफिकेसी, हाई एफिकेसी। अब चलते हैं हम अगली कैटेगरी पे, जो है हमारी एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज, जिसको हम कहते हैं हिप्नोजॉइड्स। क्या कहते हैं? हिप्नोजॉइड्स। क्या है ये? एक्सो एक्सो एरिथ्रोसाइटिक, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। अब इस स्टेज में क्या रहता है, इसमें क्या है, ये क्या होता है, प्रिवेंट करता है रिलैप्स ऑफ मलेरिया, यानी जो मलेरिया रह जाता है, बच जाता है, यानी जिससे चांसेस होते हैं कि मलेरिया फ्यूचर में अगेन हो सकता है, तो ये उस चीज को भी पूरा इरेडिकेट कर देता है, यानी इसलिए इसको कहा जाता है टोटल इरेडिकेशन या फिर रेडिकल क्योर, रेडिकल क्योर ऑफ मलेरिया। पूरा साफ कर देगा, कोई चांस ही नहीं है कि आपको मलेरिया दोबारा हो। ठीक है। तो इसमें क्या ड्रग है, इसमें है इसकी प्रीमा क्विन। क्या है? प्रीमा क्विन। क्या है? प्रीमा क्विन। एक ड्रग है प्रीमा क्विन। तो कोई पूछे प्रीमा क्विन किस में दी जाती है, तो बताना कि प्रिवेंट करने में, रिलैप्स ऑफ मलेरिया में, या फिर टोटल इरेडिकेशन ऑफ मलेरिया, या फिर रेडिकल क्योर में, या फिर एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज में, या फिर हिप्नोजॉइड्स में। क्या? प्रीमा क्विन। ठीक है, प्रीमा क्विन। ऐसे याद कर सकते हो, जो रीमा है ना, रीमा चारों तरफ घूमती थी, घूमती रहती थी, हर जगह, हर जगह घूमती रहती थी, घूमती रहती थी। रेडिकल, रेडिकल, तो रेडिकल हो गया। ठीक है, रेडिकल क्योर, टोटल इरेडिकेशन। इसका अल्टरनेटिव है हमारा बुला क्वीन, बुला क्वीन, बुला क्वीन। अल्टरनेटिव है क्या है? बुला क्वीन। अगर आपको ऑप्शन में बाकी ड्रग, अगर रीमा प्रीमा क्वीन आएगा, वैसे अगर इससे पूछा क्वेश्चन कि बताओ कि रेडिकल क्योर में कौन सी मलेरिया की ड्रग यूज़ की जाती है, तो प्रीमा क्वीन। अब अगर आपको ऑप्शन में मिलता है तो आप इस पर टिक करना। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिला तो बुला क्वीन मिलेगा आपको, तो आपको बुला क्वीन पे टिक करना है। ओके। तो ये था हमारा कौन सा, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक। अब है हमारा फोर्थ वाली गिमेटोसाइडल। क्या है? गिमेटोसाइडल, गिमेटोसाइडल। ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है ट्रांसमिशन से, प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन, जो मलेरिया ट्रांसमिशन हो रहा है उसको प्रिवेंट करेगा। तो इसमें हमारे 3 ड्रग, प्रीमाक्विन, प्रोग्वानिल, आर्टेमिसिन डेरिवेटिव, आर्टेमिसिन डेरिवेटिव, प्रीमाक्विन, प्रोग्वानिल, आर्टेमिसिन डेरिवेटिव। देखिए, जो प्रीमाक्विन है ना, जो प्रीमाक्विन ड्रग है, वो आपको पहले उसमें भी थी, प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज में भी थी। प्रीमाक्विन आपकी एक्सो एरिथ्रोसाइटिक में भी थी। ठीक है। और जो प्रीमाक्विन है, प्रीमाक्विन है वो गिमेटोसाइडल में भी है। और तो मतलब जो प्रीमाक्विन है ना, ये क्या है, वाइडली यूज है मलेरिया के लिए, वाइडली यूज की जाती है, मोस्ट ऑफ द कैटेगरी में यूज करते हैं हम इसका। तो ये ऐसा पॉइंट बता देता हूँ, मैं बता दिया मैंने। बाकी जो इसमें 3 ड्रग है, प्रीमाक्विन, प्रोग्वानिल, आर्तेमिसिन डेरिवेटिव, तो इसको आप ऐसे याद करिए, जो रीमा थी ना, रीमा थी, उसको क्या है, रो हो गया आर्ट बनाने का, आर्ट बनाने का रोग हो गया। तो वो इसी का गेम खेलती रहती थी, इसी का गेम खेलती रहती थी, आर्ट बनाने का। उसको रोग हो गया था, गेम खेलती रहती थी किसका, आर्ट बनाने का। कौन? रीमा। क्यों? क्योंकि उसको रोग हो गया था। तो रीमा को रोग हुआ था आर्ट बनाने का, रीमा को रोग हुआ था आर्ट बनाने का, इसका वो गेम खेलती रहती थी। तो रीमा को रोग हुआ था प्रीमा क्वीन, रोग से प्रोक्वानिल, आर्ट बनाने का गेम खेलती थी, गेम से हो जाएगा गेमेटोसाइडल में आता है ये, आर्ट से आर्टेमिसिन डेरिवेटिव।
लास्ट कैटेगरी हमारी सप्रेसिव प्रोफाइलैक्सिस। क्या है सप्रेसिव प्रोफाइलैक्सिस? अब इसमें आती है हमारी 4 ड्रग। क्या है वो? क्लोरोक्विन, मेफ्लोक्विन, डॉक्सीसाइक्लिन, प्रोग्वानिल। क्लोरोक्विन, मेफ्लोक्विन, डॉक्सीसाइक्लिन, प्रोग्वानिल। ये क्या है? सप्रेसिव प्रोफाइलैक्सिस। ठीक है, सप्रेसिव प्रोफाइलैक्सिस कैटेगरी की है। क्लोरोक्विन, मेफ्लोक्विन, डॉक्सीसाइक्लिन, प्रोग्वानिल। क्लोरोक्विन, मेफ्लोक्विन, डॉक्सीसाइक्लिन, प्रोग्वानिल। अब जो सप्रेसिव प्रोफाइलैक्सिस है ना, इसका मतलब ये होता है ऐसी ड्रग्स जो आप रेगुलरली लेते हो किसी डिसीज को। क्यों लेते हो? क्योंकि वो डिसीज और हावी ना हो पाए आप पे, इसलिए आप उन ड्रग को रोजाना लेते हो। ठीक है, सो इस चीज को कहते हैं सप्रेसिव प्रोफाइलैक्सिस ड्रग्स। तो इसमें 4 ड्रग है, क्लोरोक्विन, मेफ्लोक्विन, डॉक्सीसाइक्लिन, प्रोग्वानिल। अब क्या है इसमें आपको याद करना है, जो क्वीन थी ना, क्वीन थी, वो क्या है, वो क्वीन क्या करती थी, फ्लो फ्लो में दोस्तों के साथ पीती थी, पीती थी, पीती थी। तो उसको ऐसा रो हो गया था। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, जो क्वीन थी वो फ्लो में अपने दोस्तों के साथ पीती थी, उसको ऐसा रो हो गया था। प्रॉपर वाला, प्रॉपर वाला क्वीन थी, वो फ्लो में दोस्तों के साथ पीती थी, उसको रो हो गया था ऐसा। प्रॉपर वाला क्वीन थी, क्लोरोक्विन, फ्लो में पीती थी। मेफ्लोक्विन, दोस्तों के साथ। डॉक्सीसाइक्लिन, रोग हुआ था। प्रोग्वानिल, प्रॉपर वाला, प्रोफाइलैक्सिस। ठीक है, क्लोरोक्विन, मेफ्लोक्विन, डॉक्सीसाइक्लिन, प्रोग्वानिल। क्लोरोक्विन, मेफ्लोक्विन, डॉक्सीसाइक्लिन, प्रोग्वानिल। क्लोरोक्विन, मेफ्लोक्विन, डॉक्सीसाइक्लिन, प्रोग्वानिल। प्रॉपर पीती थी क्विन, क्लोरो, फ्लो में दोस्तों के साथ रो हुआ था, बहुत भयंकर। प्रॉपर पीती थी क्लोरो, क्या पीती थी? क्लोरो। कौन पीती थी? क्वीन। फ्लो में दोस्तों के साथ ऐसा उसको रोग हो गया था, बहुत भयंकर। सो ये कंप्लीट हो चुके हैं हमारे एंटी मलेरियल ड्रग के क्लासिफिकेशन। 2 बताया मैंने, एक जो बेसिक वाला था और एक है जो हमारा मैकेनिज्म पे बेस है। ठीक है, सो पढ़िए आप इसको, आप लिख ली होगी आपने ट्रिक। ठीक है, तो करते रहिए रिवीजन। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्लासिफिकेशन के साथ। और जो प्लेलिस्ट है वो मैंने अपने चैनल पे बना दी है, उसको भी आप देख लेना, उस पर सारे क्लासिफिकेशन अपलोडेड है। ठीक है, सो बाय।